द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो दुनिया की सबसे पावरफुल और इन्फ्लुएंशियल पॉलिटिकल बुक्स में से एक है। इस बुक को 1848 में पब्लिश किया गया था। इसके ऑथर्स थे कार्ल मार्क्स और फ्रीडरिक एंगल्स। ये सिर्फ एक बुक नहीं है, ये एक सोशल एनालिसिस है, एक वार्निंग है और एक विजन है फ्यूचर सोसाइटी का। आज भी जब दुनिया मॉडर्न टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप्स और ग्लोबल इकोनॉमी की बात करती है, ये बुक रेलेवेंट लगती है। इस ऑडियो में हम कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को सिंपल इंग्लिश में एग्जाम्पल्स के साथ स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बैकग्राउंड। 19th सेंचुरी में यूरोप रैपिडली चेंज हो रहा था। सोचो एक ऐसी दुनिया जहां ज्यादातर लोग खेती और हैंडीक्राफ्ट पर डिपेंड करते थे। अचानक लार्ज फैक्ट्रीज आने लगीं, मशीन्स आने लगीं, प्रोडक्शन फास्ट हो गया। इस चेंज को इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहा जाता है। इस रेवोल्यूशन का एक बेनिफिट था, गुड्स सस्ते होने लगे, सिटीज ग्रो करने लगीं। लेकिन एक बड़ा प्रॉब्लम भी था। वर्कर्स को बहुत लॉन्ग आवर्स काम करना पड़ता था, कभी-कभी 12 से 16 घंटे। सेफ्टी रूल्स नहीं थे, चाइल्ड लेबर कॉमन थी, वेजेस बहुत कम थे। इस सिस्टम में फैक्ट्री ओनर अमीर हो रहा था और वर्कर बस सरवाइव कर रहा था। मार्क्स और एंगल्स ने इस रियलिटी को देखा और सवाल पूछा, ये सिस्टम किसके लिए काम कर रहा है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एक वेरी फेमस लाइन से स्टार्ट होती है। अब तक की ह्यूमन हिस्ट्री क्लास स्ट्रगल की हिस्ट्री है। इसका मतलब क्या है? मार्क्स कहते हैं हिस्ट्री में हमेशा दो ग्रुप्स रहे हैं। एक ग्रुप जो पावर, लैंड और रिसोर्सेज कंट्रोल करता है। दूसरा ग्रुप जो काम करता है, प्रोड्यूस करता है, मेहनत करता है। एग्जाम्पल के लिए, एंशिएंट टाइम में मास्टर्स और स्लेव्स, फ्यूडल सिस्टम में लैंडलॉर्ड्स और फार्मर्स, और मॉडर्न टाइम में कैपिटलिस्ट्स और वर्कर्स। मार्क्स के अकॉर्डिंग जब तक क्लासेस एग्जिस्ट करती हैं, कॉन्फ्लिक्ट इनएविटेबल होता है। ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ फाइट नहीं होता, ये स्ट्रगल होता है राइट्स के लिए, रिस्पेक्ट के लिए, सर्वाइवल के लिए। बोर्जवाजी और प्रोलेटारिएट। कैपिटलिस्ट सोसाइटी में दो मेन क्लासेस होती हैं। पहली है बोर्जवाजी। ये लोग फैक्ट्री जोन करते हैं, मशीन जोन करते हैं, कैपिटल कंट्रोल करते हैं। दूसरी है प्रोलेटारिएट। ये वर्कर्स होते हैं। इनके पास सिर्फ एक चीज होती है, अपनी लेबर। अगर वर्कर काम ना करे तो वो अर्न नहीं करेगा और सरवाइव नहीं करेगा। यहां पावर का इम्बैलेंस होता है। कैपिटलिस्ट के पास ऑप्शंस होते हैं, वर्कर के पास नहीं। मार्क्स कहते हैं यही इम्बैलेंस एक्सप्लॉयटेशन का बेस है। कैपिटलिज्म और सरप्लस वैल्यू। अब समझते हैं कैपिटलिज्म का कोर मैकेनिज्म। कैपिटलिज्म प्रॉफिट पर काम करता है। प्रॉफिट आता है लेबर से। सोचो एक फैक्ट्री है। एक वर्कर दिन भर काम करके 100 यूनिट्स का प्रोडक्ट बनाता है। उस वर्कर को सिर्फ 40 यूनिट्स के बराबर वेज मिलती है। बचे हुए 60 यूनिट्स कैपिटलिस्ट के पास चले जाते हैं। इस डिफरेंस को मार्क्स सरप्लस वैल्यू कहते हैं। कैपिटलिस्ट कहता है मैंने फैक्ट्री बनाई, मशीन्स लगाई, रिस्क लिया। मार्क्स कहते हैं लेकिन एक्चुअल वैल्यू वर्कर क्रिएट करता है। इसीलिए मार्क्स कहते हैं कैपिटलिज्म सिस्टमैटिक एक्सप्लॉयटेशन है। व्हाई वर्कर्स स्टे पुअर। एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है, अगर वर्कर्स काम करते हैं तो वो अमीर क्यों नहीं होते? मार्क्स के अकॉर्डिंग वेजेस हमेशा मिनिमम रखी जाती हैं, सिर्फ इतनी जितनी वर्कर को जिंदा रहने के लिए चाहिए, इससे ज्यादा नहीं। इसीलिए जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन वर्कर्स का स्टेटस सेम रहता है और कैपिटलिस्ट्स वेल्थ अक्यूमुलेट करते रहते हैं। इनइक्वालिटी बढ़ती जाती है। इकोनॉमिक क्राइसिस, कैपिटलिज्म की प्रॉब्लम। मार्क्स ने एक और चीज नोटिस की, कैपिटलिज्म में इकोनॉमिक क्राइसिस बार बार होती हैं। फैक्ट्रीज ज्यादा प्रोड्यूस करती हैं, लोग खरीद नहीं पाते, स्टॉक वेस्ट होता है, कंपनीज लॉस में जाती हैं, वर्कर्स फायर्ड हो जाते हैं।
आज के टाइम में भी हम रिसेशंस देखते हैं, ले ऑफ्स देखते हैं। मार्क्स कहते थे ये एक्सीडेंट नहीं है, ये कैपिटलिज्म का नेचुरल रिजल्ट है। एलियनेशन, इमोशनल साइड। अब आते हैं एलियनेशन के कॉन्सेप्ट पर। एलियनेशन का मतलब है डिस्कनेक्ट फील करना। वर्कर अपने काम से डिस्कनेक्ट होता है। उसे पता भी नहीं होता वो जो प्रोडक्ट बना रहा है वो कौन यूज करेगा। काम सिर्फ रूटीन बन जाता है, क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है, पर्पस फील नहीं होता। मार्क्स कहते हैं ये ह्यूमन नेचर के अगेंस्ट है। इंसान सिर्फ मशीन नहीं है, वो क्रिएटिव बीइंग है। कैपिटलिज्म इस क्रिएटिविटी को सप्रेस करता है। कम्युनिज्म, ऑल्टरनेटिव सिस्टम। मार्क्स सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बताते, वो सॉल्यूशन भी प्रपोज करते हैं। इस सॉल्यूशन का नाम है कम्युनिज्म। कम्युनिज्म का गोल है क्लासलेस सोसाइटी बनाना। इस सिस्टम में फैक्ट्रीज, लैंड और रिसोर्सेज प्राइवेट लोगों के नहीं होते, वो कलेक्टिवली ओन्ड होते हैं। प्रोडक्शन का पर्पस होता है ह्यूमन नीड्स फुलफिल करना, प्रॉफिट नहीं। न बोर्जवाजी होगी, न प्रोलेटेरिएट, न एक्सप्लॉयटेशन, न क्लास स्ट्रगल। कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्लियर करना। मार्क्स को काफी क्रिटिसाइज किया गया। लोग कहते हैं कम्युनिज्म पर्सनल प्रॉपर्टी ले लेगा। मार्क्स क्लियरली बोलते हैं ये गलत है। तुम्हारा घर, तुम्हारे कपड़े, तुम्हारी पर्सनल चीजें तुम्हारी रहेंगी। कम्युनिज्म सिर्फ प्रोडक्टिव प्रॉपर्टी का अपोज करता है, वो प्रॉपर्टी जो दूसरों की मेहनत से प्रॉफिट कमाने के लिए यूज होती है। रोल ऑफ रेवोल्यूशन। मार्क्स कहते हैं ये चेंज पीसफुली भी आ सकता है, लेकिन हिस्ट्री में यूजुअली स्ट्रगल के बिना चेंज नहीं आता। इसीलिए वो वर्कर्स को कहते हैं अवेयर बनो, ऑर्गेनाइज बनो, यूनाइट बनो। यही बुक का फेमस एंडिंग है। वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज बट योर चेन्स। कंक्लूजन, व्हाई इट स्टिल मैटर्स। आज के टाइम में भी जब हम इनइक्वालिटी, कॉरपोरेट पावर और लेबर इश्यूज देखते हैं, मार्क्स के क्वेश्चंस रेलेवेंट लगते हैं। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, चाहे आप अग्री करें या नहीं, आपको सोचने पर मजबूर करती है। वेल्थ का क्रिएटर कौन है, उस पर कंट्रोल किसका है, और सोसाइटी का गोल क्या होना चाहिए। इसी वजह से द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो आज भी दुनिया की सबसे डिस्कस्ड बुक्स में से एक है।